नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं अजय सीजी की स्टडी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे पास में सन 2019 में सहायक शिक्षक का हुआ परीक्षा पत्र हमारे पास अवेलेबल है। तो हम इसको आज सॉल्व करके देखेंगे कि किस प्रकार से सवाल परीक्षा में पूछे गए थे। देखिए, पहली बात तो ये है कि परीक्षा में आए हुए सवाल आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो कि आपको एक बेस बना देते हैं कि किस प्रकार से हमको तैयारी करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पहला क्वेश्चन आया था, प्राकृतिक पर्यावरण निम्न में से किन घटकों से मिलकर बना होता है। तो ऑप्शन आया था, पहला अजैविक घटक, दूसरा जैविक घटक, तीसरा एक एवं दो दोनों, चौथा सामाजिक घटक। देखिए, पर्यावरण जो है अजैविक घटक एवं जैविक घटक दोनों से मिलकर बना होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 3 है ना। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा गतिविधि नहीं है? पहला सामग्री का उपयोग, दूसरा खेल, तीसरा शिक्षक द्वारा प्रदर्शन, चौथा कोई अनुभव। देखिए, सामग्री का उपयोग करेगा तो भी क्या होगा? गतिविधि होगा। दूसरा क्या बोला है? खेल, खेल में भी करेगा तो खेल के समय में भी क्या आएगा? गतिविधि होगा। तीसरा क्या बोल रहा है? शिक्षक द्वारा प्रदर्शन, उस समय भी क्या होगा? गतिविधि होगा। चौथा क्या बोल रहा है? कोई अनुभव, है ना। तो कोई अनुभव करने के लिए ना आपको किसी भी गतिविधि करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी सेंसरी ऑर्गन ना आपको कहीं पे बैठे हैं या लेटे हुए हैं तो आपको उस समय भी आपको अनुभव करवा सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर आएगा ऑप्शन नंबर। देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम में से निम्न में से कौन सी अपेक्षाएं हैं। तो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है? मूल्यों की समझ, दूसरा अवधारणाओं की समझ, तीसरा जानकारी का संग्रह एवं कौशल, चौथा क्या बोल रहा है? उपरोक्त सभी, है ना। तो देखिए, पर्यावरण अध्ययन का मेन बेसिक काम क्या है? मूल्यों की समझ भी है, अवधारणाओं की समझ भी है, और क्या है? जानकारी का संग्रह एवं कौशल का विकास करना भी है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर आएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा संयुक्त परिवार का लाभ है ना। तो पहला क्या हो रहा है? बच्चे का बेहतर अध्ययन, दूसरा आपसी समायोजन, तीसरा एकता एवं अनुशासन, चौथा उपरोक्त सभी, है ना। तो क्या बोल रहा है? संयुक्त परिवार का लाभ बोल रहा है। देखिए, ध्यान से देखिए, है ना। तो बच्चे का बेहतर अध्ययन हो सकेगा, हाँ जी हो सकेगा, है ना। तो आपसी समायोजन हो सकेगा क्या? उसमें समायोजन सीख सकेगा क्या बच्चा? हाँ हो सकेगा, है ना। तो एकता एवं अनुशासन सीख सकेगा, हाँ एकता अनुशासन भी सीख सकेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर आएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी, है ना। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा पोषक तत्वों की कमी से होता है ना। तो पोषक तत्वों की कमी से कौन सा बीमारी होता है, पूछ रहा है ना। तो पहला बोल रहा है पोलियो। पोलियो, हाँ पोलियो क्या है? पोलियो वैक्सीनेशन नहीं कराओगे या पोलियो नहीं पिलाओगे तो क्या होगा? पोलियो की बीमारी हो जाएगा, है ना। तो देखिए, दूसरा क्या बोल रहा है? मलेरिया। मलेरिया तो क्या है? मच्छरों के काटने से होता है। और तीसरा क्या बोल रहा है? डेंगू। डेंगू भी मलेरिया की तरह मच्छर को काटने से ही होता है ना। तो देखिए, एनीमिया। एनीमिया है पोषक तत्वों की कमी से होता है ना। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घास, टिड्डा, मेढक, बाज उपरोक्त खाद्य श्रृंखला निम्न में से किसका उदाहरण है ना। देखिए, ये पूछ रहा है घास, टिड्डा। घास वो किसको, उसको कौन खाता है? टिड्डा, है ना। और टिड्डा को कौन खाता है? मेढक, है ना। मेढक, और मेढक को कौन खाता है? सांप। सांप को कौन खाएगा? बाज, है ना। तो देखिए, एक दूसरे पर ये सब क्या है? एक दूसरे पर निर्भर है ना। तो देखिए, घास कौन खाएगा? टिड्डा। टिड्डा कौन खाएगा? मेढक। मेढक को कौन खाएगा? सांप। सांप को कौन खाएगा? बाज, है ना। तो क्या है? एक दूसरे को खा रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? परभक्षी खाद्य श्रृंखला, है ना। इसको क्या बोलते हैं? परभक्षी खाद्य श्रृंखला, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्लोरोसिस रोग का कारण क्या है? पहला फ्लोराइड की कमी, दूसरा फ्लोराइड की अनुपस्थिति, तीसरा फ्लोराइड की अधिकता, चौथा उपरोक्त सभी, है ना। देखिए, शरीर में किसी भी चीज़ की कमी हो जाएगा या किसी भी चीज़ की अधिकता हो जाएगा ना, तो शरीर में क्या हो जाएगा? बीमारी उत्पन्न हो जाएगा। जैसे शरीर में इंसुलिन अगर कम बनने लगेगा तो भी शुगर हो जाएगा, इंसुलिन अधिक बनने लग जाएगा तो भी शुगर हो जाएगा, है ना। तो देखिए, इसमें ना क्या बोल रहा है? फ्लोराइड की कमी, फ्लोराइड की कमी भी बीमारी बना देती है शरीर में, फ्लोराइड की अनुपस्थिति भी बीमारी बना देती है, फ्लोराइड की अधिकता भी बीमारी बनाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर आएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। फ्लोरोसिस रोग का कारण क्या है? उपरोक्त सभी, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र मानव निर्मित है?
पारिस्थितिकी तंत्र कब पूछ रहा है? पारिस्थितिकी तंत्र मानव द्वारा निर्मित कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र है इसमें सवाल में, है ना? तो देखिए पहला क्या है? तालाब, दूसरा कृषि भूमि, तीसरा घास का मैदान, चौथा क्या बोल रहा है? पर्णपाती वन। देखिए तालाब क्या है? तालाब भी एक प्रकार का नेचुरल पारिस्थितिकी तंत्र है। दूसरा क्या बोल रहा है? कृषि भूमि। कृषि भूमि क्या है? कृषि भूमि ही एकमात्र है जो ना आर्टिफिशियल यानी कि निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है ना? देखिए घास का मैदान भी एक क्या है? नेचुरल प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है पारिस्थितिकी तंत्र है ना? देखो पर्णपाती वन भी क्या है? एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है ना? तो क्या बोल रहा है ऑप्शन में? पहला अनुभव, दूसरा अवधारणा विकास, तीसरा अन्वेषण तथा सत्यापन, चौथा उपरोक्त सभी। देखो ज्ञान निर्माण के लिए आपको पहले तो अनुभव करना भी जरूरी है, अवधारणा का विकास करोगे तभी आपको क्या है? ज्ञान निर्माण होगा। अन्वेषण एवं सत्यापन है ना? आप रिसर्च उसके ऊपर नहीं करोगे, उसको सत्य साबित नहीं करोगे तो क्या है? तब भी आपको ज्ञान निर्माण नहीं होगा, है ना? तो इसका ऑप्शन नंबर है ऑप्शन नंबर 4, है ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों की नज़र में पर्यावरण के कौन से आयाम की अधिकता दिखाई देती है? बच्चों की नज़र में पर्यावरण कौन से आयाम की अधिकता दिखाई देती है ऐसा पूछ रहा है ना? तो देखिए क्या बोल रहा है ऑप्शन में? भौतिक, दूसरा सामाजिक, तीसरा सांस्कृतिक, चौथा राजनीतिक। देखिए बच्चे लोग हैं जो है उनका दिमाग एकदम बेसिक चीज़ों का देखता है, बस वो देख सकते हैं, उनको समझ नहीं सकते, उनका एनालिसिस नहीं कर सकते, किसी भी प्रकार का खोज रिसर्च कर ही नहीं सकते। तो देखिए कुछ भी चीज़ जो सामने रहेगा वो क्या रहेगा? उनके लिए भौतिक चीज़ रहेगा, है ना? तो इसका ऑप्शन नंबर आएगा ऑप्शन नंबर 1 भौतिक, है ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीखने में शिक्षक की भूमिका क्या होती है ना? पहला ज्ञानदाता, दूसरा मार्गदर्शक, तीसरा प्रेरक, चौथा सुविधादाता, है ना? देखो शिक्षक सीखने में क्या बोल रहा है? सीखने में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? तो इसका ऑप्शन आएगा ज्ञानदाता, है ना? शिक्षक हमेशा क्या होता है? बच्चों के लिए ज्ञानदाता होता है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोजेक्ट कार्य कराए जाने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? प्रोजेक्ट कार्य कराने के लिए मुख्य उद्देश्य क्या रहता है बोल रहा है ना? तो पहला ऑप्शन आएगा सैद्धांतिक शिक्षण। पहला ऑप्शन क्या है? सैद्धांतिक शिक्षण, दूसरा प्रायोगिक शिक्षण, तीसरा क्षमता का आकलन, चौथा स्वमूल्यांकन, है ना? तो देखिए प्रोजेक्ट कार्य हम लोग स्कूल में कॉलेज में किए हैं, है ना? तो इसमें क्या है? इसका मेनली उद्देश्य जो रहता है ना प्रायोगिक शिक्षण है, बच्चे को क्या है? प्रायोगिक शिक्षा देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रचनावाद का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? रचनावाद का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर आधारित है ना? तो पहला क्या? अवलोकन पर, दूसरा वैज्ञानिक अध्ययन पर, तीसरा ए एवं बी दोनों, है ना? चौथा क्या है? अनुभव पर, है ना? ये ऑप्शन गलत लिखा है चौथा, है ना? तो रचनावाद का सिद्धांत बोल रहा है, रचनावाद का सिद्धांत क्या है? अवलोकन पर और वैज्ञानिक अध्ययन दोनों पर निर्भर करता है। रचनावाद का सिद्धांत जो है अवलोकन और वैज्ञानिक अध्ययन पर दोनों पर निर्भर करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आएगा ऑप्शन नंबर 3, है ना? ए एवं बी दोनों, है ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन सीखने की प्रक्रिया में उपकरणों का सही उपयोग निम्न में से किस दृष्टिकोण से संबंधित है? पहला जानकारी आधारित दृष्टिकोण, दूसरा अवधारणा आधारित दृष्टिकोण, तीसरा कौशल आधारित दृष्टिकोण, चौथा मूल्य आधारित दृष्टिकोण, है ना? तो इसका ऑप्शन नंबर आएगा जानकारी आधारित दृष्टिकोण, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना? समाज में नशाखोरी फैलाने का कारण निम्न में से कौन सा नहीं है? समाज में नशाखोरी फैलाने का निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है? तो क्या बोल रहा है? शिक्षा की कमी, नशा एवं संबंधित पदार्थों का खुलेआम बिक्री, तीसरा पाश्चात्य संस्कृति, नशा मुक्ति केंद्र, है ना? तो समाज में नशाखोरी फैलाने का कारण क्या है बोल रहा है? तो इसमें मेनली क्या है? शिक्षा की कमी आएगी जिसके कारण से समाज में नशाखोरी फैलती है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? एकदम याद कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में लागू किया गया था, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
नक्शे में निरूपण का प्रकार निम्न में से कौन सा होता है? नक्शे में निरूपण का प्रकार निम्न में से कौन सा होता है? एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय, बहुविमीय। एक बात याद रखिए, नक्शे में जो होता है वो द्विविमीय होता है। क्या है? नक्शे का निरूपण अगर देखते हैं हम लोग तो क्या आएगा, वो द्विविमीय होता है, यानी कि 2D, है ना। नेक्स्ट, हाँ तो दोस्तों 2019 में सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा का पर्यावरण भाग का आज हमने संपूर्ण सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया है। तो डू फॉलो द सब्सक्राइब हमारे चैनल, और इसके कारण से हमारे चैनल में रेगुलर शिक्षक भर्ती से संबंधित नई नई रेगुलर वीडियो आएंगी, जिसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और हमारे साथ तैयारी जारी रखें। तो धन्यवाद, जय हिंद।